यूपीए 1 और यूपी 2 को अगर मिला के देखें 8 साल हो गए। 8 साल पहले जो ग्रामीण भारत की शुरू थी और आज जो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और आज देखिए, आज लोग कह रहे हैं कि हमारे देश में इन्फ्लेशन का कारण ग्रामीण विकास भारत है। एक कई अर्थशास्त्रियों का मानना है, अगर आप अखबार पढ़ें, वो कहेंगे कि नरेगा की वजह से या रूरल डिमांड की वजह से। ये बात कहाँ कही जाती थी पहले? तो ये बिल्कुल भारी परिवर्तन आया है और ये यूपीए सरकार की प्राथमिकता रही है कि हम ग्रामीण विकास पर ही फोकस देंगे, क्योंकि ये ग्रामीण भारत का नज़रअंदाज हुआ है। शहर में तो हमने बहुत विकास कर दिए हैं, शहरी इलाकों में भी विकास की ज़रूरत है, बट फिर भी शहरी इलाकों में जीवन अपना ही एक अलग सा ढंग का है। पर ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो ये सब बदल रहे हैं। हालांकि आज भी बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों में आपको गरीबी और पिछड़ापन आज भी दिखाई देगा, पर मैं ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे कार्यक्रमों के द्वारा ग्रामीण विकास में ज़रूर हलचल मचा है, ज़रूर हलचल मचा। मतलब पिछले 8 साल बिल्कुल परिवर्तन देखने को मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक भाषण होते हैं, पर अगर आप राजनीति से हटेंगे तो आपको स्वीकारना ही होगा कि ग्रामीण भारत में यूपीए, खास तौर से कांग्रेस की प्राथमिकताएं। देखिए, आप यूपीए की बात कर रहे हो, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। नरेगा यूपीए का योगदान नहीं था। नरेगा सिर्फ कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके घोषणा पत्र में 2004 में नरेगा का जिक्र हुआ था। हमने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम नरेगा लाएंगे। हमने वादा किया था 2004 में कि अगर हम सत्ता में आएंगे हम आरटीआई लाएंगे। तो ये कांग्रेस का योगदान है। हालांकि कांग्रेस सूत्रधार है यूपीए का, हाँ वो तो सूत्रधार है, वो मेन एंकर वही है। अकाउंटेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी आने वाले समय में? कैसे इन योजनाओं को ज़्यादा फायदा? जब तक ग्राम पंचायतों को जिम्मेदार आप नहीं बनाएंगे तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ? दिल्ली में बैठकर हम अकाउंटेबिलिटी नहीं, जवाबदेही की बात नहीं कर पाएंगे। आरटीआई एक बड़ा प्रभावशाली साधन है, उससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। और परफॉर्मेंस ऑडिट हम करते रहें, सोशल ऑडिट करते रहें। नरेगा में हम भारी मात्रा में हम सोशल ऑडिट कर रहे हैं। सोशल ऑडिट ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा को अगर आप सशक्त बनाएंगे तो ज़रूर आपको पारदर्शिता और जवाबदेही प्रणाली देखने को मिलेगा ज़मीनी स्तर पर। सीएजी रिपोर्ट में अभी तक किस तरह की बातें? सीएजी की रिपोर्ट आएगी अभी अक्टूबर-नवंबर में, और हर साल एक कार्यक्रम लेंगे और उसका वो परफॉर्मेंस ऑडिट करते रहेंगे। और मैं समझता हूँ दबाव पड़ेगा, क्योंकि सीएजी की भी अब एक अलग से एक छवि बन गई है ना, एक स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और जो सीएजी जो कहता है वो लोग मानते हैं, उसका नज़रअंदाज नहीं करते। तो मैं समझता हूँ मैंने सीएजी का इस्तेमाल एक धमकी के लिए भी किया है। मैं जब राज्य सरकारों को कहता हूँ सीएजी का रिपोर्ट आएगा तो लोग चौंक जाते हैं, सावधानी से काम लेते हैं। हाँ, सीएजी का रिपोर्ट आएगा, बाद में हमारी जिक्र होगा, ऑडिट पैरा होगा, असेंबली में हम मारे जाएंगे, तो लोग थोड़ा सावधानी से काम करते हैं। तो कभी कभी ये धमकाना भी अच्छा है, एक तरीका होता है। 100 दिन के रोजगार की बात नरेगा में कही गई। आई थिंक वी आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। 50 से भी कम है अभी, 50 से भी क्या कम। कारण है और क्या? देखिए, डिमांड कम हो जाता है ना। कितने दिन आप मजदूरी करेंगे यार? 8 बजे से लेकर सुबह शाम तक धूप में। हम लोग थोड़ी ऐसे, ये तो नरेगा थोड़ी नहीं है ना। नरेगा तो आप जाएंगे फील्ड में काम करेंगे, धूप में काम करेंगे। तो और जब बारिश आता है डिमांड घटता है। जब बारिश के मौसम में पिछले साल नरेगा डिमांड घटा, क्योंकि बिहार, यूपी, आंध्रा, मध्य प्रदेश में बारिश अच्छे थे। जब सूखाग्रस्त इलाके में डिमांड बढ़ता है, जब मानसून अकाल आता है तब डिमांड बढ़ेगा। पर यह बात सही है कि 100 से भी कम दिन हम दे पाए हैं, और ये डिमांड ये मांग के आधार पर होता है। 8% ऐसे परिवार हैं हिंदुस्तान में, 8% ऐसे परिवार हैं जिनको 100 दिन का रोजगार मिला है। अगर आप देखें पिछले साल यानी कि 2011-12 में करीब 5 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला नरेगा में। 5 करोड़ में से करीब 8% ऐसे हैं जिनको 100 दिन से भी ज़्यादा रोजगार मिला है। तो बट ओवरऑल जो है, ओवरऑल 45
तो बट गोइंग फॉरवर्ड इज इट बिकॉज कि जो आपकी ग्राम पंचायत के लेवल पे उतनी डिमांड नहीं, ग्राम पंचायत के लेवल पर से डिमांड आना है, कुछ सप्लाई साइड में भी कमियां हैं। काम कितना मजदूरी आप करोगे, कितना गड्ढा खोदोगे, कितने तालाब को आप पुनर्निर्माण करोगे, कितना वृक्षारोपण करोगे, तो एक सीमा भी होती है ना, कम्युनिटी एसेट की भी सीमा होती है। तो देखिए क्या होता है, अभी 1-2 साल में हमें देखना होगा कि क्या ये 100 दिन रहेगा, क्या बढ़ाने की ज़रूरत है, क्या घटाने की ज़रूरत है, हम देखेंगे, इस पर विचार ज़रूर करेंगे। So one last question, what is your take on the economy, current situation? Economy is going through difficult times. We should be on an 8% growth path. We are now finding it difficult to touch 7%. Of course, internationally, all countries, even China, the seemingly endless growth engine, even China has slowed down considerably. Our export markets have collapsed. Investor sentiment is very weak. We have to boost the investor sentiment. See, investment is a psychological thing. ये एक मनोवैज्ञानिक भावना है। आज मनोवैज्ञानिक सेंटिमेंट जो है इतना सकारात्मक नहीं है जितना कि 3 साल पहले था, जब हम 8%, 9% वृद्धि दर पर थे। आज हम 7% की दर, और हमारे देश में इतनी परिवर्तन आई है कि हम सोचते हैं कि 7% GDP ग्रोथ एक रुकावट है, एक स्लोडाउन है या रिसेशन है। But when the rural economy is booming and it's actually going up quite rapidly, why is it? मुझे तो ग्रामीण इलाकों में स्लोडाउन तो दिखता नहीं है, पर इंडस्ट्री उद्योग के क्षेत्र में ज़रूर शिकायतें आती हैं कि तो डोमेस्टिक डिमांड तो अपनी जगह पे है ही, उसमें कोई ज़्यादा डोमेस्टिक डिमांड अपनी जगह पर है, और पर ज़्यादातर हमारे लोग डोमेस्टिक डिमांड को ग्रामीण इलाकों के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको इतनी प्राथमिकता नहीं दी है जितना कि देना चाहिए था। माने क्या ग्रामीण भारत में जो मूल्यों पर आप चीज़ें बेचते हैं उनकी भी एक सीमा होती है ना। आप रेफ्रिजरेटर बेचते हैं या एयर कंडीशनर बेचते हैं या कोई ऐसे वस्तु बेचते हैं तो एक सही मूल्य पर बेचने की ज़रूरत है ना। तो ये बाज़ार है, ग्रामीण बाज़ार एक अलग से बाज़ार है। अगर आप कहेंगे कि हम शहरी बाज़ार के आधार पर ही ग्रामीण बाज़ार में बेचेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। So the products have to be realigned, the market Products have to be realigned, marketing has to be different. तो सेंटिमेंट आज थोड़ा डूबा हुआ है और मुझको मैं समझता हूँ और बढ़ाने की ज़रूरत है।